नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे सफल जीवन का नियम। ईश्वर में शक्ति होती है और वह शक्ति हासिल करने का तरीका हर समस्या के प्रति सकारात्मक, आशावादी नज़रिया रखना सीखना है। आपकी आस्था की जितनी गहनता होगी, उसी अनुपात में आपको अपनी स्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलेगी। आपकी जितनी आस्था होगी, आपको उतना ही मिलेगा। यह सफल जीवन का मूलभूत नियम है। ईश्वर में शक्ति होती है और वह शक्ति आपके लिए सब कुछ संभव बना सकती है। इसे प्राप्त करेंगे और इसकी मदद से अपने जीवन को सफल बनाएं। जब आप ईश्वर की मदद से जीत सकते हैं तो आप हार क्यों माने? अपनी समस्या बताएं, स्पष्ट जवाब के लिए प्रार्थना और आग्रह करें। विश्वास करें कि आपको सही जवाब मिलेगा। विश्वास करें कि ईश्वर की सहायता से आप अभी अपनी समस्या को हल करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। एक व्यक्ति और उनकी पत्नी जो सचमुच कठिनाई में थे, मुझसे मिलने आए। यह सज्जन, जो एक पूर्व मैगजीन संपादक थे, संगीत और कला जगत के प्रसिद्ध थे। हर व्यक्ति उनके मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें पसंद करता था। उनकी पत्नी को भी इसी तरह का सम्मान मिलता था। पत्नी का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप वे देहात में रिटायर हो गए, जहां वे अर्ध एकाकी अवस्था में रहते थे। इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसे 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिनमें से एक गंभीर था। उसकी पत्नी की हालत लगातार खराब हो रही थी और वह उसके बारे में गंभीरता से चिंतित था। उसने अपने सवाल को इस तरह से पूछा, क्या मुझे ऐसी कोई शक्ति मिल सकती है जो शारीरिक रूप से ठीक होने में हमारी मदद कर सके और हमें नई आशा, साहस और शक्ति प्रदान कर सके? जिस स्थिति का वर्णन उसने किया, वह हताशाओं और पराजयों की एक श्रृंखला थी। सच कहा जाए तो मैंने महसूस किया कि वे लोग थोड़े अधिक सॉफिस्टिकेटेड थे और इसलिए वे उस असहज विश्वास का प्रयोग नहीं कर पाएंगे जो आस्था के उपचार के लिए आवश्यक था। मैंने उन्हें बताया कि मुझे इस बारे में संदेह था कि उनमें से उस सहज आस्था का अभ्यास करने की क्षमता थी, परंतु उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह गंभीर है और उसने अपने दिमाग को खुला रखा है और वह मेरे निर्देशों का पालन करेगा, चाहे वे निर्देश कुछ भी हों। मैंने उसकी ईमानदारी को देखा और उसकी आत्मा के सच्चे गुण को देखा और मैं तब से उस व्यक्ति से बहुत प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने उसे एक आसान उपचार दिया। मैंने उसे सलाह दी कि वह न्यू टेस्टामेंट और भजनों को तब तक पढ़े जब तक कि उसका मस्तिष्क उनसे पूरी तरह ना भर जाए। मैंने उसे सामान्य सुझाव भी दिया कि वह उस पंक्तियों को याद कर ले। खास तौर पर मैंने आग्रह किया कि वह अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपने के फॉर्मूले का प्रयोग करे। साथ ही वह यह विश्वास भी करे कि ईश्वर उसे और उसकी पत्नी को भी शक्ति से भर रहा है और दोनों को यह अटल विश्वास करना था कि उन्हें जीवन की साधारण से साधारण घटना में भी ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हें यह विश्वास भी करना था कि उनके डॉक्टरों के सहयोग से, जिसे मैं जानती थी और जिसका मैं प्रशंसक थी, मैंने सुझाव दिया कि तस्वीर बनाई कि वह महान चिकित्सक उनके भीतर काम कर रहा है। शायद ही मैंने कभी इतने अधिक उत्साही लोग देखे थे और वह अपनी आस्था में बच्चों की तरह हो गए थे और जिनका विश्वास इतना अधिक पूर्ण था। वे अक्सर मुझे किसी अद्भुत अंश के बारे में फ़ोन करते थे जिसे उन्होंने अभी प्राप्त किया है। यह एक सच्ची रचनात्मक प्रक्रिया थी जो इस व्यक्ति और उसकी पत्नी में काम कर रही थी। जो उनकी पत्नी का नाम था, उन्होंने कहा, मैंने कभी इतना अद्भुत वसंत नहीं देखा। इस साल फूल बहुत ही सुंदर है। क्या आपने देखा कि आकाश में कितने असाधारण बादल तरह तरह के संरचनाएं बना रहे हैं तथा सूर्योदय और सूर्यास्त पर कितने कोमल रंग आसमान में उभर रहे हैं। पत्तियां इस साल अधिक हरी भरी दिख रही हैं और मैंने चिड़ियों को इतने आनंद और मधुरता से गाते पहले कभी नहीं सुना। जब उसने यह कहा तो उसके चेहरे पर आनंद की रोशनी थी और मैं जान गई कि उसकी आत्मा का पुनर्जन्म हुआ था। वह शारीरिक रूप से सुधरने लगी और उसकी पुरानी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा हासिल करने लगी। उसकी मूल रचनात्मक शक्ति एक बार फिर से प्रवाहित होना शुरू हो गई और उसे जीवन में एक नया अर्थ मिला। फिर उसे हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं हुई और वह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से असाधारण रूप से ओतप्रोत थी। वे अब एक नए समुदाय में रहने चले गए हैं और इसके जीवन के केंद्र बन चुके हैं।
जहाँ भी वे जाते हैं वे लोगों को अजीब सी प्रेरक शक्ति द्वारा स्पर्श करते हैं। उन्होंने किस रहस्य को खोजा था? सिर्फ यह कि उन्होंने ईश्वर की शक्ति हासिल करना सीख लिया था। ईश्वर की शक्ति मानवीय अस्तित्व के सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों में से एक है। मैं आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, चाहे मैंने कितनी ही बार यह होते हुए देखा है कि लोगों के जीवन में इसके द्वारा कितने जबरदस्त और दूरगामी परिवर्तन होते हैं और भले के लिए होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बारे में इतनी उत्साहित हूँ कि जो ईश्वर की शक्ति लोगों के लिए कर सकती है कि मैं समाप्त करने की अनिच्छुक हूँ। मैं ऐसे लोगों की कहानी के बाद कहानी बता सकती हूँ, घटना के बाद घटना बयान कर सकती हूँ, जिन्होंने इस शक्ति को हासिल करके नए जीवन की शुरुआत की। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।